हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल समझेंगे। बाकी सभी सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं, आप उन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं। और बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना है, आप जिस सवाल को भी देखना चाहते हैं उस सवाल के साथ इस चैनल का नाम लिखकर सर्च कीजिए, यानी फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट लिखकर सर्च कीजिए, आपको वो सवाल बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें पहले सवाल में ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और सवाल के हमें ये 4 भाग दे रखे हैं। ठीक है, और इनमें हमें ये खाली स्थान दिए हुए हैं। इन खाली स्थानों को हमें पूरा करना है परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा। यानी हम इन खाली स्थानों को भरने के लिए जिस भी गुण का प्रयोग करेंगे उस गुण को हमें सामने ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, अब हम किन गुणों का प्रयोग करेंगे तो ये मैं आपको खाली स्थान भरते समय अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में है AD बराबर खाली स्थान। अब बच्चों, आपको इस समांतर चतुर्भुज को देखना है। इसमें AD कहाँ है बच्चों? AD ये रहा। ठीक है, और AD क्या है बच्चों? इस समांतर चतुर्भुज की एक भुजा है। एक भुजा AD है, दूसरी AB, तीसरी BC और चौथी है CD। ठीक है, और AC तथा BD ये दोनों विकर्ण हैं। क्लियर। अब यहाँ हमसे पूछा है कि भुजा AD किसके बराबर है। तो बच्चों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। AD भुजा के सामने की भुजा है BC, तो ये आमने सामने की भुजाएं हैं और ये आपस में हैं बराबर। ठीक है, AD भुजा बराबर है BC भुजा के, और इसी प्रकार से AB भुजा के सामने की भुजा है CD, तो AB भुजा CD भुजा के बराबर है, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो भाई AD भुजा किसके बराबर होगी? BC के, तो यहाँ क्या आएगा? BC। ठीक है, ब्रैकेट में कारण लिखना है। कारण में आप क्या लिखोगे भाई? AD बराबर BC। क्यों है? क्योंकि बच्चों ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, यानी आमने सामने वाली भुजाएं हैं, और आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, यही आपको यहाँ लिखना है। ठीक है बच्चों, समांतर चतुर्भुज, यहाँ मैंने चतुर्भुज का चिन्ह बना दिया है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो बच्चों, सेकंड पार्ट में हमें दिया है कोण DCA बराबर खाली स्थान। अब यहाँ बीच में बच्चों क्या दे रखा है? C। तो यहाँ पर कोण C की बात हो रही है। जिस कोण की हम बात करते हैं उसको हम बीच में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ किसकी बात हो रही है? कोण C की। अब आपको इस समांतर चतुर्भुज में देखना है कोण C कहाँ है। तो कोण C ये रहा। ठीक है बच्चों, इस कोण को कैसे लिखा है? DCB, यानी जिस कोण की बात करते हैं उसको हम बीच में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा है कि कोण C किसके बराबर है। तो बच्चों, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं ये भी आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब आमने सामने के कोण। ठीक है, तो कोण C के बिल्कुल सामने का कोण है कोण A, तो कोण C बराबर है कोण A के। ठीक है, इसी प्रकार से कोण B के बिल्कुल सामने का कोण है D, तो कोण B बराबर है कोण D के। क्लियर है। तो यहाँ कोण DCA बराबर होगा किसके? कोण A के, यानी कोण DAB के। जिस कोण को आपको बताना है उसको बीच में रखना है। ठीक है, तो कोण C बराबर होगा कोण A के, और कोण A को आप कैसे लिखोगे? कोण DAB। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि बच्चों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यही चीज आपको ब्रैकेट में लिख देनी है। ठीक है बच्चों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसीलिए ये दोनों कोण आपस में हैं बराबर। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में हमें दिया OC बराबर खाली स्थान। चतुर्भुज में OC बच्चों कहाँ है? OC ये रहा। ठीक है, OC, और बच्चों OC क्या है? OC विकर्ण AC का एक भाग है। ठीक है, और यहाँ हमसे पूछा है कि OC किसके बराबर है। तो बच्चों देखो, समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। कहने का मतलब है, देखो बच्चों, विकर्ण AC को विकर्ण BD कहाँ काट रहा है? O पर, तो O पर विकर्ण AC 2 भागों में बट रहा है। एक भाग है ये वाला OC और दूसरा भाग है ये वाला OA, और ये दोनों ही भाग आपस में हैं बराबर। ठीक है, इसी प्रकार से विकर्ण BD को विकर्ण AC भी O बिंदु पर काट रहा है, तो भाई विकर्ण BD भी 2 भागों में बट रहा है। एक भाग ये है, दूसरा भाग है ये, यानी OB और OD, और ये दोनों भाग भी आपस में हैं बराबर।
आप यूं कह सकते हो कि OC बराबर है OA और OB बराबर है OD। ठीक है, तो यहाँ है OC, तो बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों, OA। कारण बच्चों, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो यहां पर कारण लिख देना है। ठीक है बच्चों, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब दो बराबर भागों में बांटना। अब बच्चों फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में हमें दिया है M कोण DAB प्लस M कोण CDA बराबर कितना। M का मतलब है बच्चों मेजरमेंट यानी माप। तो कोण DAB की माप और कोण CDA की माप दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा। ठीक है, यानी इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा। अब यहाँ बच्चों किस कोण की बात की जा रही है, तो यहाँ बीच में है A यानी कोण A की बात की जा रही है। ठीक है, और यहाँ बीच में है D यानी यहाँ कोण D की बात की जा रही है। तो आप इस चतुर्भुज में देखो कोण A और कोण D कहाँ है, ये रहा कोण A। ठीक है, और ये रहा कोण D। अब ये दोनों ही कोण किस एक भुजा पर बने हैं, तो बच्चों ये बने हैं AD पर। ठीक है, देखो ये वाला कोण भी AD पर बना है और ये कोण भी AD पर बना है, और ये दोनों ही कोण AD के अंत बिंदु पर बने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी एक भुजा के अंत बिंदु पर बने दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण। और बच्चों आसन्न कोणों का योगफल हमेशा होता है 180 अंश, यानी अगर आप कोण A और कोण D को जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 180 अंश। ठीक है, इसी प्रकार से देखो बच्चों भुजा AB पर भी दो कोण बने हैं, एक कोण A है और दूसरा कोण है B। दोनों ही कोण कहाँ बने हैं, भुजा AB के अंत बिंदु पर। तो ये दोनों भी आसन्न कोण हैं और इनका योगफल भी बच्चों कितना है, 180 अंश। इसी प्रकार से भुजा BC पर भी बच्चों दो कोण बने हैं, एक कोण है B और दूसरा कोण है C। दोनों ही कोण भुजा BC के अंत बिंदु पर बने हैं, तो ये दोनों भी आसन्न कोण हैं और इनका योगफल भी 180 अंश है। इसी प्रकार से भुजा CD पर भी बच्चों दो कोण बने हैं, एक कोण बना है C और दूसरा कोण बना है D। ये दोनों कोण भी भुजा CD के अंत बिंदु पर बने दो कोण हैं, तो ये भी क्या है, आसन्न कोण है और इनका योगफल भी है 180 अंश। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो यहाँ पर कोण DAB प्लस कोण CDA बराबर हो जाएगा 180 अंश। क्यों, क्योंकि दोनों ही आसन्न कोण हैं और आसन्न कोणों का योगफल होता है 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ लिख देना है। ठीक है बच्चों, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। या आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब क्या होता है बच्चों, दो ऐसे कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। यहाँ आपका ये प्रश्न यानी उत्तर कंप्लीट हो जाता है और मुझे उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो।